हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की। राइट। सो ट्रेडिशनल नॉलेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है राइट की दुनिया में, जहाँ पे हम किसी एक ऐसा नॉलेज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चले आ रहा होता है, वह नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, किसी भी it may be as a health food, it may be as a nutraceuticals, it may be as a having, it may have a good kind of chemical constituents, right? So इसको हम देखते हैं जो कि आपके यूनिट 4 HDT में है, ट्रेडिशनल नॉलेज। राइट। ट्रेडिशनल नॉलेज रिफर्स टू दी कलेक्टिव नॉलेज, प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स passed down through generations within a community or within a culture। राइट। या किसी एक कंट्री का, किसी एक लोकेलिटी का, है ना। ये हो सकता है कोई ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कि आप हमने अभी रिसेंटली आया था ना कांतारा मूवी। सो कांतारा मूवी में क्या था, वो जो देव थे वो एक मतलब पर्टिकुलर एक एरिया को, एक रिमोट रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे होते रहते हैं, है ना। तो उनके पास वो देव का नॉलेज है कि उसकी पावर के साथ, तो ये इस टाइप का। और इट में बी लाइक कोई मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है जिसकी वजह से कफ या कोल्ड क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है, या फिर कोई डायबिटीज में काम होने वाला चीज है जो कई जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी वह लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस कम्युनिटी में, उस कल्चर में, लेकिन वह अभी तक उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उस तरह का नॉलेज जो होगा वो ट्रेडिशनल नॉलेज होगा। ठीक है। तो इसको आइए थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से, तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल, एनी कम्युनिटी हैव नॉलेज अबाउट हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस प्लांट्स, लाइक वुंड हीलिंग हो सकता है और कुछ भी, जैसे कि टर्मरिक का डिफरेंट स्पीसीज ओवर सेंचुरीज। राइट। कई सालों से, सदियों से उस कम्युनिटी उस पर्टिकुलर टर्मरिक को वुंड हीलिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह नॉलेज उस कम्युनिटी के पास है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के पास है। ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही नहीं कि ये हीलिंग में इस्तेमाल होता है, हो सकता है उनके पूर्वजों ने उसको इस्तेमाल किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा डिफरेंट कंडीशंस में, कई बार फीवर के टाइम पे, कई बार चोट लगने से, कई बार ब्लड बाहर आने से, कई एक्सपेरिमेंटेशन हुआ होगा। नो एक्सपेरिमेंटेशन मतलब ऐसा नहीं कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे, वाइल यूजिंग द टर्मरिक इन डिफरेंट सर्कमस्टांस, डिफरेंट सिचुएशन, उन वो लोग उसको नॉलेज को गेन किए हुए कितना मात्रा में लेना चाहिए, वाटर के साथ लेना चाहिए कि नहीं, या हल्दी का पेस्ट बना के उसको इंजर्ड एरिया में लगा देना है, या उसका दूध के साथ पी लेना है, बहुत सारे हुआ एंड कल्चरल विजडम passed down orally through जनरेशन। राइट। ओरली बताए कि हाँ ये बेटा ये वाला प्लांट को तुम ले लेना, उसके राइजोम्स को अच्छे से पीस के उसको लगाना तो वो तुम्हारे हीलिंग में यूज होगा। ऐसा मतलब क्योंकि हम लोगों ने, तुम्हारे दादाजी, वो दादाजी खुद बोल रहे तुम्हारे दादाजी इसको ऐसा लगाते थे तो ठीक हो जाते थे, हमारे ज़माने में दवाइयाँ नहीं हुआ करता था, हम लोग उसको ऐसा यूज़ करने से हमको ऐसा ठीक हो जाता था। राइट। तो ऐसा बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे चीज़ जो यूज होता है एक कम्युनिटी में, एक गांव में, या एक लोकेशन में, एक कंट्री में, हाँ। जैसे कि चाइना में होता है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मसाज, डिफरेंट टाइप का, अलग अलग एरिया में जाओगे तो अलग अलग टाइप का चीज चल रहा होता है। तो ये कहलाता है ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इसमें हमको एक चीज और हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है जो कि है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ये चीज बेसिकली सिलेबस में रखा गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिखना चाहिए। पहला है ऑनरशिप। अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज के पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऑनरशिप, टी के मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफन बिलोंग्स टू कम्युनिटी। ट्रेडिशनल नॉलेज अक्सर कम्युनिटी से संबंध रहता है इसका, इसलिए कॉम्प्लिकेट पेटेंट सिस्टम। राइट। अब इसमें कम्युनिटी में 100 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, कई हजार हो सकते हैं, या लाखों में भी इनकी तादाद हो सकती है ना। तो आप इसको पेटेंट करने जाएंगे तो इन सब लोगों का कंसेंट लेना चाहिए,
इन सब लोगों से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है पेटेंट एस्पेक्ट्स को। इसलिए इसका ऑनरशिप हो पाना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और वन इंडिविजुअल, इट्स डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। इसमें और क्या हो सकता है, नोवेल्टी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में कई बार क्या होता है, जो भी टी के है ट्रेडिशनल नॉलेज है, पास डाउन थ्रू जेनरेशंस, कई पीढ़ियों से, कई सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। इसलिए मे नॉट मीट नोएल्टी, इसलिए यह इट कैन नॉट बी पेटेंटेबिलिटी, इट मे नॉट हैव पेटेंटेबिलिटी, राइट। तो क्या होता है ना, मतलब कई सालों से जब चला आ रहा होता है, तो वह मतलब कहीं न कहीं दूसरे जगह भी इस्तेमाल हुआ है और लोग उसमें थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लिए हैं और मे भी पेटेंट कर लिए होंगे। तो अब वुंड हीलिंग है, तो वुंड हीलिंग ये बहुत ज़्यादा नया चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मतलब दुनिया में कहीं न कहीं किसी कोने में रिसर्च हुआ है और वो उसमें पेटेंट हो गया है। हो सकता है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको बहुत सालों से यूज कर रहा था, बट इनको यह पता नहीं था, तो ये इसलिए इट मे नॉट मीट नोएल्टी। तो ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इट कैन बी। थर्ड वन, इथिकल कंसिडरेशन, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, ये वाली बात भी होती है कि अगर वो लोग यूज कर रहे हैं और उसको पेटेंट हो जाएगा तो वो पेटेंट हो गया, मतलब वो पूरे दुनिया के लिए वो मतलब अवेलेबल हो जाएगा। मतलब पहले तो कुछ सालों तक, इन 20 ईयर तक इनका रहेगा, उसके बाद पेटेंट एक्सपायर्ड ड्रग कैन बी यूज बाय दी एनीवन, राइट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यहाँ पे ये एक चीज का मतलब खतरा हमेशा बना रहता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पूर्वजों ने किया था और उसको खोज के निकाला था, वो आज पूरा पब्लिक यूज कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं इथिकल कंसिडरेशन का एक ड्रॉबैक रहता है, यहाँ पे वो नहीं हो पाता है। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये भी एक बड़ा टास्क है। obtaining prior informed consent from indigenous communities before patenting, that has to be there, right. Before going to the patenting, we have to take the proper and prior कंसेंट फ्रॉम द, उनकी सहमति लेना जरूरी है कि देखिए आपके जो टर्मरिक आप लोगों ने यूज किया है ये स्पीसीज को, उसमें अच्छी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसको ये पर्टिकुलर फार्मा कंपनी या पर्टिकुलर साइंटिस्ट पेटेंट करना चाहता है, बाद में इसमें हमको भी क्रेडिट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। अभी इसमें लीगल फ्रेमवर्क में और वो समझ में आएगा कि ये चीज इसमें उनको रखना होगा, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क में क्या होता है, डेटाबेस टू document traditional knowledge, and it can have provisions for community involvement in patent application, right। तो तभी वो मतलब क्योंकि कम्युनिटी को ही क्रेडिट जाना चाहिए ना, तो इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस एप्लीकेशन में कि दिस पर्टिकुलर टर्मरिक स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर और दिस लोकेलिटी, तो ये प्रोविजन होना है। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोमोट फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स, ये होल्डर का जो रिकॉग्नाइजेशन है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मतलब जो हो सकते हैं ये आदिवासी हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई गांव के लोग हो सकते हैं, तो इंटरनेशनल में जब वह उनका प्रोडक्ट या उनका जो भी मतलब नॉलेज है वो जाता है, तो इसमें फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए होल्डर्स के साथ, उनको क्रेडिट हमेशा मिलते रहना चाहिए, उनको बेनिफिट्स हमेशा मिलना, कॉमर्शियल बेनिफिट भी मिलते रहना चाहिए अगर ये है इट हैज गॉन टू द पेटेंट, राइट। तो ये सब एस्पेक्ट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है, ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इसी में हम एक और चीज इंक्लूड कर लेते हैं, व्हाई टू गो फॉर द सेकेंड वीडियो, हियर ओनली वी कैन कंप्लीट ट्रेडिशनल नॉलेज। एंड इसमें क्या पूछा गया है, पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आप कई बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो एक बार और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। नेचुरल प्रोडक्ट्स रिफर्स टू सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स, वो एक सब्सटेंस हो सकते हैं, केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, और पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि प्लांट, एनिमल, मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। एग्जांपल जिनसेंग एक रूट है, हर्बल मेडिसिन में यूज होगा, जो कि कोल्ड, फ्लू और डिप्रेशन और एंजाइटी में यूज होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सोर्स का नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है। जिनसेंग का बहुत सारा फॉर्मुलेशन हम देख चुके हैं, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, पाउडर, है ना। अब इसमें आता है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स में, इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं,
नेचुरल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल नॉलेज में डिस्कस किया है ना, तो इसमें आता है आपका डिफरेंट पॉइंट. फॉर एग्जांपल इन पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स, नंबर 1 आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन. अब नेचुरल प्रोडक्ट है तो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा. टू पेटेंट इट रिक्वायर्स आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन. इट रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च टू आइडेंटिफाई. ऐसा थोड़ी है कि नेचुरल प्रोडक्ट आप कोई भी, फॉर एग्जांपल जिनसेंग, तो जिनसेनोसाइड उसमें रहेगा, है ना. सेन्ना में सेनोसाइड रहेगा, क्लोव में यूजिनॉल रहेगा, सिंकोना बार्क में क्विनिन रहेगा, सिन्नामोन बार्क में सिन्नामेल्डिहाइड रहेगा. तो ये सब जो पर्टिकुलर आइसोलेट्स होते हैं और जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा. ये सब जो मैं पॉपुलर नाम लिया वो तो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, वेल एस्टेब्लिश्ड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स. But when it comes to the new drug, like because it is new, then only you can go for patent, no? So you have to identify what it is, flavonoid, alkaloid, glycoside, tannin, resin, carbohydrate, protein, क्या है वो, उसके हिसाब से ही हम उसको पेटेंट करने के लिए जा सकेंगे. नहीं तो ऐसी मतलब ये एक पत्ती का पाउडर ही इसको पेटेंट करना है तो ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. यू हैव टू जस्टिफाई योर पेटेंट वाई एंड हाउ, राइट. नोवेलिटी, वो नया चीज होना चाहिए पहले बात. पेटेंटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नोवेलिटी. अगर नया चीज नहीं है, आप पुरानी बात ही कर रहे हैं, इस प्लांट में डायबिटीज क्योर होता है, तो भैया ये इस प्लांट में डायबिटीज तो 20 साल पहले भी क्योर हो रहा था, उसमें नया क्या है. और ऑलरेडी इट हैज बीन patented or it has been used for long time by the different pharma industry or different locality. ये सवाल उठ सकता है. सो नोवेल कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो अभी हमारे पास ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर तुम बोल रहे हो कोई पत्ती में एंटी डायबिटिक है, तो एंटी डायबिटिक उसमें ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुका है और वो ऑलरेडी इट इज इन यूज, तो आप उसमें नॉवेल्टी नहीं मिलेगा तो दे विल रिजेक्ट योर पेटेंट, राइट. देन बायो इक्विवेलेंसी एंड फार्माकोलॉजी. अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स है कोई सभी, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रोऑर्गेनिज्म सोर्स से, उसका बायो इक्विवेलेंस और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो उसका इविडेंस क्या है. इविडेंस फॉर बायो इक्विवेलेंस एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, राइट. इनहेंस्ड बायो एक्टिविटी, राइट. तो जब इन्हें जो कंपैरिजन भी होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग वन है उसके मुताबिक आपका एफिकेसी ज्यादा है, व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन. जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में इथिकल और लीगल कंसिडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फेयर बेनिफिट शेयरिंग विद द कम्युनिटीज. जैसे कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज में भी देख चुके हैं कि यह पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल और मिनरल एक लोकेलिटी में हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में मिलने वाला प्लांट हो, ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं, बहुत रेयर है, ठीक है. तो फेयर बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए. कंप्लायंस विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस, तो वो भी जो फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल और नेचुरल प्रोडक्ट होल्डर और नेचुरल प्रोडक्ट लोकेलिटी, वो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है. ये भी हमको देखना चाहिए. तो ये हो गया दो चीज, ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट्स का पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स, विच यू कैन write in a different point wise, and you can justify your particular definition and answer in a proper way. Thank you.